ओके। हेलो गाइस। आज पढ़ते हैं कौन सा ड्रेनेज। ओके, ड्रेनेज क्या है ना, सिंपल पढ़ेंगे। रिवर, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, ड्रेनेज ना। व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन? ना सिंपल द एरिया, ना सिंपल द एरिया by a single river system is called a drainage basin. तो मेनली ड्रेनेज बेसिन किससे दिखाता है ना? रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम है ड्रेनेज बेसिन ना। अब ड्रेनेज बेसिन आता होता क्या है? यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? ये यहाँ पे एक माउंटेन है, एक हाईलैंड है, इस साइड से ड्रेनेज है, एक स्ट्रीम यहाँ से गया है, एक स्ट्रीम यहाँ से गया है, तो और ये बीच में ये उसका मेन स्ट्रीम है। सिमिलरली ये सारे ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरीज फिर मेन। तो यहाँ पे दो वाटर बॉडी को जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वाटर। दो वाटर बॉडी को जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वाटर, वाटर डिवाइड। मतलब यहाँ से रिवर गया, यहाँ से एक रिवर गया, ये दोनों रिवर को कौन डिवाइड किया? ये बीच वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। ओके, तो चलो पहले एक होता है जिसे बोलते हैं वाटर रिवर। वाटर रिवर होता है क्या है ना? कोई भी एक एलिवेटेड एरिया, सिंपल बोलोगे एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी एलिवेटेड एरिया सच as कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है और अपलैंड हो सकता है ना। सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन, टू ड्रेनेज बेसिन। Okay, such upland you called as is called as such upland you called as water divide. Okay. चलो यहाँ से पढ़ेंगे ड्रेनेज में एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे बोलेंगे एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सब होता क्या है ना? देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम जब ऐसे कंबाइन करेंगे तो बनता क्या है तुम्हारा? मेन स्ट्रीम। ये क्या है? ये होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है ना? बहुत सारे स्ट्रीम कंबाइन करके मेन बनता है। मतलब क्या है ना? जो स्ट्रीम से ये कंबाइन टू फॉर्म मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम। ठीक है, इस रिवर से पहले करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो, रिवर मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम जाकर कभी कभार ऐसे मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? इससे भी मेन स्ट्रीम से कुछ निकल सकता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी ये क्या होता है ना? ओके, जो सिंपल है, जो फ्लो अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। ये क्या होता है? फ्लो अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ट्रिब्यूटरी है ये क्या होता है? नॉट फ्लो डायरेक्टली टू सी, नॉट डज नॉट फ्लो डायरेक्टली टू सी, डायरेक्टली टू सी और लेक एनीथिंग, बट हियर may not, may or may not। Okay, may not flow directly to sea, lake, anyway।
ट्रिब्यूटरी मेनली वर्ड पे। ओके, ट्रिब्यूटरी एग्जाम्पल आप बोलोगे जैसे यमुना। यमुना यमुना ये ट्रिब्यूटरी है, किसके ट्रिब्यूटरी है? तुम्हारा मेन स्ट्रीम कौन है? अब गंगा। सिमिलरली एक होता है जैसे बोलते हुगली, हुगली रिवर, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, किसका डिस्ट्रीब्यूटरी है? अब गंगा, तो गंगा से निकला ये। ओके ओके ओके, गंगा ये है तुम्हारा। एक होता है, तो एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, और ये तुम्हारा कौन सा? मेन स्ट्रीम में जो बीच वाला पार्ट है ये तुम्हारा कौन है? मेन स्ट्रीम, ये चीज़ में। ओके ना, जितना डिस्ट्रीब्यूटरी होता है ना, ये फॉर्म करता है बहुत सारे डेल्टा ना, फॉर्म लाइक डेल्टा, डेल्टा। ओके, ये सब बनाता है। ओके, डेल्टा बनाता है। और ये ट्रिब्यूटरी क्या बनाता है? ये वाटर, ग्राउंड वाटर, सारे वाटर बॉडीज इससे बनता है ट्रिब्यूटरी से, क्योंकि जो मेन वाटर बॉडी इससे आता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन कौन है? सबसे बड़ा वाटर बेसिन? अमेज़न। ओके ओके, सबसे बड़ा बेसिन कौन है? ओके, अमेज़न। ओके, तो अमेज़न रिवर ये सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन है? इंडिया से लार्जेस्ट रिवर कौन है? इंडिया के अंदर देखोगे तो गंगा है। इंडिया, ओके, इंडिया के लार्जेस्ट रिवर है गंगा। और अगर मैं हिमालय बोलूँ तो हिमालय का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है? ये वाला रिवर, ये कौन है ना? ये तुम्हारे इंडस, मतलब ऐसे जो गया है इंडस, हिमालय का सबसे लार्जेस्ट रिवर। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र एक्चुअली है, एक्चुअली भी देखोगे ना, ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र आता है, ब्रह्मपुत्र सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका नाम अलग है, यहाँ से इसका नाम था समथिंग विचांगबो रिवर समथिंग, तो एक्चुअल में देखो, वरना ऐसे पूछेंगे तो इंडस, इंडस तो लार्जेस्ट इंडस। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले रिवर, उसके बाद इसके बारे में करते हैं। और कौन सा बचा? ओके, चलो अब पढ़ते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट पेनिनसुलर, पेनिनसुलर होता है क्या ये सारे बताऊंगा, ठीक है? पेनिनसुलर रिवर, बस नाम याद रखो, गोदावरी, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, गोदावरी। ओके, चलो ओके, तो ये चीज़ याद रखो। अब पढ़ते हैं कि जो ड्रेनेज है, हम जनरली दो टाइप के ड्रेनेज देखेंगे इंडिया में। तो ड्रेनेज ही हम नॉर्मली दो टाइप के देखेंगे। एक है जिसे बोलेंगे हिमालय, हिमालयन रिवर। एक है पेनिनसुलर, हिमालय रिवर। हिमालय रिवर क्या होता है? ये जो हिमालय रिवर है, ये होता है पेरिनियल। ये क्या होता है ना? पेरिनियल होता है। अब पेरिनियल का मतलब क्या है? मतलब वाटर फ्लोस थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द। रीज़न क्या है ना? ये एक्चुअली कहाँ से है ना? ग्लेशियर से है। हिमालय रिवर ग्लेशियर से है। ओके, बिकॉज सिंपल जो पेरिनियल रिवर, दिस रिवर
water from rain, as well as melted snow from lofty mountain, from lofty mountain. Okay, yeah. तो यहाँ पे जो हिमालय रिवर में हम जनरली 3 रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जनरली यहाँ पे 3 रिवर पढ़ेंगे हिमालय के। हिमालयन रिवर के अंदर पहले जो नॉर्थ में 2 रिवर ओरिजिनेट हुआ है, नॉर्थ में 2, एक है जिसे बोलोगे 2 रिवर ओरिजिनेटेड, एक का नाम है इंडस और एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। और इसमें हिमालयन का नेक्स्ट में और एक है जिसे बोला गंगा, और एक है गंगा। ओके, तो ये चीज़ क्या है, हिमालय रिवर। और हिमालय रिवर क्या है ना, जो हिमालय रिवर है, जो हिमालयन रिवर है, ये आप बोल सकते हो ये लॉन्ग कोर्स है। लॉन्ग कोर्स मतलब बहुत बहुत डिस्टेंस तक जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा मेल्ट करते हैं। ओके, लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। अब देखो इन मिडल, जब बहुत दूर दूर डिस्टेंस जाता है, इन मिडल क्या होगा ना, एंड लोअर कोर्स ना, दिस रिवर फ्रॉम ऑक्सबो लेक एंड मियांडर। अब मियांडर ये क्या होता है, और इवन हिमालय रिवर क्या है, ये डिपोजिशनल फीचर होता है, मतलब बहुत डिपोजिशन लेकर आते हैं, मतलब बहुत सारे से सैंड सॉइल ये सब ऊपर से बहा कर लेकर आते हैं। ओके, ये डिपोजिशनल फीचर इन इन देयर फ्लॉड प्लेन। ओके, इवन दे डेवलप करते हैं क्या, द डेल्टास, क्या करते हैं, डेल्टा। ओके, अब डेल्टा क्या होता है, मेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें करके करते हैं। पहला एक चीज़ देखो, जब हिमालय आता रहेगा, ओके, हिमालय से लॉन्ग कोर्स ऐसे 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 जाता रहेगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा, हिमालय से हिमालय है। ऐसे बीच में जाते जाते क्या होता है ना, ये ऐसे बना देता है, ऐसे पूरा ऐसे कोल जैसा, ओके, ऐसे करके जाता है, जैसे कर्ल जैसा बनाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। ये ऑक्स बो मतलब होता है ना घोड़े के टापू जैसा। अभी ऐसे जब बेंड हो जाता है, ओके, ये जब बेंड होता है इसको बोलते हैं मियंडर। क्या बोलोगे, मियंडर। ओके, और ये तो डिपोजिशन लेकर आता है, ऐसे लेकर आते आते क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिट रख कर देता है, बहुत सारे सैंड डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने से क्या होता है, ये वाला पार्ट बंद हो गया। ओके, ओके, अब देखो, जब मैं फिर से एक और बनाता हूँ, ये क्या हो गया, मियंडर। ओके, अगर फिर से ऐसे डिपोजिशन लेकर आए, डिपोजिशन आने के बाद ऐसे डिपोजिशन लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे डिपॉजिट लेकर, डिपॉजिट लेने से क्या होगा, यहाँ से बहुत कुछ रख दिया डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट रख दिया, जिसके थ्रू पूरा स्प्लिट हो गया। इसको बोलते हो ऑक्सबो। क्या बोलोगे, ऑक्सबो। अब ये जैसे बंद हो जाएगा तो एक नया स्ट्रीम बनेगा यहाँ से, इसलिए ऊपर से चला जाएगा, ये क्या है, नया स्ट्रीम बन के जाएगा। ओके, ओके,
इसी को बोलते हैं। और ये सब क्या है ना, ये सैंड हुआ, स्लीट हुआ, जो भी डिपॉजिट, सैंड स्लीट कुछ भी, ओके, डिपॉजिट हो, ठीक है, ये सारी चीज़। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये सैंड स्लीट लेकर आएगा ये सारी चीज़, ओके। नेक्स्ट है कि डेल्टा, तो फिर क्या होता है डेल्टा। अब देखो ना, डेल्टा का मतलब क्या है ना, डेल्टा का मतलब क्या होता है ना, अगर, ओके ना, अब देखो, जो रिवर होता है ये ऐसे लेकर आते हैं, पूरा लेकर आते हैं, फाइनली क्या होता है ना, जब एंड में सी में जब ड्रेन करते हैं, तब यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे बना देते हैं, क्या बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल जैसा, इसी रीजन को बोलते हैं डेल्टा। ये जो ट्रायंगल जैसा बना देता है, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, डेल्टा, ओके। ओके चलो, ओके। एक होता है यहाँ पे मियांडर, एक होता है ऑक्सबोल, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं मियांडर क्या होता है ना। मियांडर क्या होता है ना, जैसे जो बहुत लॉन्ग कोर्स रिवर से हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से फ्लो करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, बेंड होते हैं, धीरे धीरे बेंड होकर पूरा कर्व होने लगते हैं, फिर कर्व होने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इसका नेक बहुत पतला होने लगता है, नेक, ओके, नेक धीरे धीरे एरोड होता रहता है। तो इस शेप को बोलते हैं मियंडर। मियंडर क्या है ना, उसका अभी तक नया स्ट्रीम नहीं है, और जिस स्ट्रीम में आ रहा है उसी स्ट्रीम में जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, ओके। लेकिन धीरे धीरे पतला हो रहा, मे बी एक नया स्ट्रीम बन भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाए, यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेडिमेंट, सैंड व सॉइल कुछ डिपॉजिट हो जाए, तब क्या होगा, नहीं ये वाला अभी डिटैच हो गया, ये पूरा एक ऑक्स जो हो ना, ऑक्स का जो लेग, एक, इसे बोलते हैं ऑक्सबो, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये बन जाता है एक ऑक्स का जो होता है टापू, उसी की तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सबो लेग, ठीक है। और उसके बाद और एक और के किसको पढ़ेंगे ना, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ना, जनरली जब ड्रेनेज होता है सी में, इस साइड पे सी है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट आते हैं, डिपॉजिट आते आते स्ट्रीम चेंजेस हो जाते हैं, और चेंजेस होकर ऐसे ऐसे ट्राइंगल से बना देता है, ओके। इसको बोलते हैं डेल्टा। कभी कभार बीच में ऐसे खाली पानी होता है, इतनी पानी, उसको बोलते हैं लगून, सिर्फ इतना पानी रहता है, इसे भी कभी कुछ बोलते हो लगून, ओके। तो ऐसे, ओके। तो मेनली हमें डेल्टा पढ़ना है, डेल्टा में लो लाइंग एरिया में रहता है, और मेनली ये बनता कैसे है ना, डिपोजिट ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ मिल गया। तो आप पढ़ते हैं हिमालय रिवर के बारे में, और कौन सा भी पढ़ना है, पेरिनियल रिवर, पेरिनियल डन, अब पेनिनसुला रिवर, जितने पेनिनसुलर है, पेनिनसुला रिवर, ये क्या होता है ना, ये सीजनल होता है, ये सीजनल होता है ना, जो फ्लो है ये डिपेंडेंट ऑन रेन, रेनफॉल, सिर्फ सीजन के हिसाब से। पेरिनियल रिवर ये शॉर्टर रहता है, नहीं ये जितना पेनिनसुलर रिवर है ये शॉर्टर एंड शैलो रहती है एज कंपेयर टू हिमालय। ये बारिश से बनता है ये जो रिवर, ओके। नहीं ये कहाँ से, सम originated at central highland and flow towards west, वेस्ट की तरफ मूव करता है, और कुछ और ये क्या रहता है ना, ऐसे सीजन कैसे रहता है, पेनिनसुला सीजन है, और ये शॉर्टर कोर्स रहते हैं, और पूरे साल थ्रो, ये पेरिनियल नहीं होते कि पूरे साल फ्लो करेंगे, ये फ्लो करते सीजनल होते हैं, ठीक है ना। ये सब कौन है, पेनिनसुला ड्रेन। अब ड्रेनेज का पैटर्न पढ़ें, ड्रेनेज पैटर्न, कोई कोई ड्रेन ऐसे जाते हैं, कोई कोई ड्रेन ऐसे जाते हैं, तो ये सारी चीज़, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज का पैटर्न कौन सा है, तो ड्रेनेज पैटर्न, तो ड्रेनेज पैटर्न जो है हम इसमें पढ़ेंगे, एक होता है डेंड्राइटिक पैटर्न,
ये कैसा रिवर चैनल, ना देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरी कनेक्टेड है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी कनेक्टेड होकर ये मेन स्ट्रीम बना, इसे बोलते हैं डेंड्राइट। ओके, और ये क्या होता है ना, ये होता है, इसमें क्या होता है डेंड्राइट पैटर्न में क्या होता है ना, ये डेवलप रिवर चैनल, ओके ना, that flows the slope of terrain, okay, slope of terrain। और ये कैसे ना, स्ट्रीम विथ ए ट्रिब्यूटरी, ना स्ट्रीम विथ इट्स ट्रिब्यूटरी, इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज ये कैसा बनाता है ना, रिजेंबल as branches of tree, resemble as branches of tree, ओके ना, उसी को बोलते हैं डेंड्राइट, और नेम क्या बोलेंगे इसे, डेंड्राइट। आप चलो, ये था डेंड्राइट पार्ट, ओके। अब पार्लल क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे रिवर ऐसे पार्लली जाएंगे, लेकिन हमें डेंड्राइट चाहिए पार्लली में। देखो यहाँ पे एक गया ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे एक गया ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे एक गया ट्रिब्यूटरी, ये सब पार्लल है, ये सब क्या है पार्लल। और नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रेली। ट्रेली क्या होता है ना, ट्रेली में क्या होता है ना, जो ट्रिब्यूटरी, इसमें जो ट्रिब्यूटरी होता है जॉइंट अप्रोक्स राइट एंगल at right angle at right angle, जैसे कि ये रहा रिवर है, ये देखो ट्रिब्यूटरी पूरा 90, हर चीज़ का 90, हर चीज़ का 90 बनाता है। ये था ट्रिली पैटर्न। ट्रिलीज क्या है, जितने ट्रिब्यूटरी बनाता है, ओके, ट्रिली, ये कौन सा ना 90 डिग्री, ओके। एक होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है ना, हमें इतने सारे जरूरत नहीं, रेक्टेंगुलर और रेडियल इतना ही पढ़ना। रेक्टेंगुलर क्या होता है ना, ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेरेन, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है strongly jointed rocky terrain, rocky terrain, ओके, रॉकी। और इसमें क्या होता है ना, रॉकी टेरेन, अब ये होता है एक रॉकी जैसा, इसे रेक्टेंगल से बनेगा, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न से। ये जनरली रॉकी जो पत्थर एरिया उस एरिया में। और नेक्स्ट है रेडियल। रेडियल में सारे ट्रिब्यूटरी एक सेंटर में आएंगे, एक सेंटर में आएंगे, सारे ट्रिब्यूटरी क्या होंगे ना, एक सेंटर में, इसे बोलते हैं रेडियल। रेडियल में क्या है ना, रेडियल ना दिस develop na stream that flows in different direction, different direction, in different direction, direction from central peak और डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा कौन है, रेडियल। मतलब देखो ऐसे रहेगा, यहाँ से आएंगे कुछ नीचे, कुछ उस तरफ, कुछ उस तरफ, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, ओके। डोम लाइक स्ट्रक्चर से सेंटर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे बोलते हैं रेडियल पैटर्न।
हमें टोटल इतने पार्टन पढ़ने। पैरेलल भी लिख सकते हो ना, ट्रिब्यूटरी, ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, जनरली अप्रोक्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दैट इतना ये जरूरत नहीं है। एनुलर, ओके, एनुलर, ये सब मल्टी बेसिनल, ये सब जरूरत है। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है ड्रेनेज पार्टन, ये 5 टाइप के। ठीक है, ओके। एग्जाम में पूछे यही 5, इसी 5-6 पॉइंट लिख दो, खत्म। ओके ना, अब पढ़ेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। ओके, ये रहा हिमालय रिवर। ओके, ये रहा हिमालय रिवर। स्पेशली हम कौन सा हिमालय रिवर पढ़ेंगे? यहाँ पे 3 हिमालय रिवर पढ़ेंगे। एक हिमालय रिवर जिसे आप बोलते हैं इंडस, एक पढ़ेंगे इंडस के बारे में। दूसरा हिमालय रिवर ये गंगा। ओके, ये रहा गंगा। तीसरा हिमालय रिवर जिसे आप पढ़ोगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। टोटल हम 3। तो हिमालय रिवर कौन सा? ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, हिमालय रिवर होता है क्या है कैसा है। पहले पढ़ते हैं हिमालय रिवर। ओके, हिमालयन रिवर। ना तो हिमालय रिवर होता है ना रिवर, ना रिवर, along with its tributary, may be called a river system। क्या बनाएगा? रिवर सिस्टम। जनरली west ना, it enter India in Ladakh district। ओके, सिमिलरली इसका भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, सेवरल ट्रिब्यूटरीज। What are the several tributaries? जास्कर, नुब्रा, शोंक, देन हुंजा। ओके, ये सारे। ओके, और ये सब बहुत सारे यहाँ पे क्या है? सेवरल ट्रिब्यूटरीज। ओके, और यहाँ पे जो 5 रिवर है, पंजाब से बना ना 5 रिवर। ओके, जो इंडस है, इंडस के साथ इंडस 5 रिवर से जॉइंट है। 5 रिवर्स मतलब क्या होगा? तो जॉइंट है एक साथ। कौन कौन? सतलेज, रबी, बीस, चिनाब, झेलम। ओके, ये सारे बनाकर मिलकर क्या बनाते हैं? इंडस रिवर। ओके, और ये कहाँ पे ज़्यादातर जो इंडस रिवर, जैसे सिंधु नदी बोलते हैं, ज़्यादातर ये ईस्ट कराची के थ्रू गया, ईस्ट ऑफ कराची। ओके, जनरली ये साउथवर्ड मतलब फ्लोस साउथवर्ड। ओके, generally flow southward and flow southward and reaching the Arabian Sea, ईस्ट ऑफ कराची के बाद ये, उसके बाद ड्रेन हुआ है अरेबियन सी। ठीक है, इसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। नहीं, ये भी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर होता है, नॉट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया।
longest river in the world. Okay, one of the longest river in the world. Okay, इंडस। इंडस देखो यहाँ पे, इंडस का 5 ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, एक रहा यहाँ पे इंडस, पहला वाला जो है उसके झेलम, नेक्स्ट वाला का नाम है चीनाब, इसके बाद वाला कौन है, रबी, इसके बाद वाला कौन है, सतलज। याद रखना ये किस में पास हुआ है। आप बोलोगे लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और अब बोल दो उत्तराखंड, हिमाचल, जो भी बोल दो हिमाचल, ये सब में है। ठीक है, ओके, यहाँ से सारे आए। ठीक है, ये पूरा इंडस का। आप पढ़ेंगे गंगा रिवर, नेक्स्ट रिवर का नाम है गंगा रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, चलो आप पढ़ेंगे गंगा रिवर, ये रहा गंगा रिवर, ये रहा यमुना, और कनेक्टेड है गंगा के साथ। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। ये रहा इंडस, इंडस ज़्यादातर पाकिस्तान में गया है, मतलब बोलोगे इंडस, 20 सतलेज, रबी, ये सारे रहे इंडस। अब पढ़ेंगे गंगा रिवर। ओके, गंगा रिवर, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर कहाँ पे है, ये पूरा क्या है, मैं इसे रेट में कर देता हूँ, ये पूरा गंगा रिवर। ओके, ओके, गंगा रिवर। और एक चीज़ याद रखना, जो गंगा रिवर है, ओके ना, सिंपल गंगा रिवर पहले लिख देते ना, देख ना, द हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड एज भागीरथी, द हेड वाटर ऑफ गंगा is called as Bhagirathi, is fed by Gangotri glacier। कौन सा था, Gangotri glacier। ओके ना, unjoined Alaknanda at Dev Prayag in उत्तराखंड अलग। तो जो गंगा रिवर, जो मेन रिवर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर आएगा। ये जो है, ये मेनली उसका भागीरथी है, और ये जॉइंट कहाँ पे हुआ है, जो अलकनंदा कहाँ पे, उत्तराखंड में, उसी को देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जाते हैं अस्थि विसर्जन, कुछ भी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, गंगा यमुना जहाँ पे मिला है। ओके, वैसे उसके बाद ना, 8 हरिद्वार, ना 8 हरिद्वार, ना गंगा emerged from mountain, गंगा emerged, okay, from the mountain to lake। Okay, next, okay ना, गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, गंगा का ट्रिब्यूटरी देखो, गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन, एक है यमुना,
ओके, यमुना, ओके, घाघरा, गोमती, कैंटक, कोसी, ये सब गंगा का ट्रिब्यूटरी। ओके, गंगा का ट्रिब्यूटरी। ओके, गैंटक, गैंटक, कोसी, ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 कौन कौन? यमुना, गोमती, घाघरा, गैंटक एंड कोसी। ओके, तो अब यमुना कहाँ से? ना रिवर यमुना, यमुना ये अराइसेस फ्रॉम यमुनोत्री के प्रोसेस। कहाँ से? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। Okay, now and it parallel to the Ganga and also okay, and it parallel, पूरा parallel to गंगा, और दोनों मीट कहाँ करेंगे? पैरेलल टू गंगा, ओके, एंड मीट द गंगा एट इलाहाबाद, ओके। उसके बाद और कौन कौन है? जो तुम्हारा घाघरा, गैंगटॉक एंड कोसी, ये राइजेस कहाँ से आया है? नेपाल, हिमालय, and they are the river which flood part of northern plain every year. Okay, यही जो इम्पोर्टेंट है ना, ये इसी रीजन के थ्रू क्या होता है ना, फ्लड होता है। क्या होता है? फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न पार्ट। ओके ना, ओके, और ये बनाते क्या है? बट यही रिवर, बट ये एनरिच्ड, ये सब बनाते क्या है? द सॉइल फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बनाते हैं? कल्चरल, ठीक है ना, ओके। तो जो पेनिनसुला ऑफलैंड से कौन सा बनाया है? मतलब यहाँ पे जो हाईलैंड, यहाँ से भी कुछ ट्रिब्यूटरी बनाए। कौन सा? ये जो यहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे बनाया, ओके, पेनिनसुलर, चंबल, बिटुआ और एक है सन। ये तीनों भी ट्रिब्यूटरी कहाँ से ना? ये सेंट्रल, ये हिमालय से नहीं, ये कहाँ से बना? ये तो लिखना है इसे ना। और क्या लिखोगे ना? मेन ट्रिब्यूटरी, ओके, मेन ट्रिब्यूटरी which comes from peninsular upland, वहाँ से कौन सा है ना? चंबल, बिटवा एंड, और बोलोगे सन ना वाटर फ्रॉम राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी गंगा फ्लो ईस्टवर्ड। ओके ना, ये जो पूरा कहाँ तक फ्लो करता है? ईस्टवर्ड फ्लो करता है। ईस्टवर्ड फ्लो करके कहाँ तक ना? एक होता है जो वेस्ट बंगाल में जाकर ड्रेन होते हैं, जो वेस्ट बंगाल में ड्रेन होते हैं। यहाँ पे हुगली है,
यहाँ पे होता है जो बोलते हो कौन सा इसका नाम, ओके ओके, जो टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल ना देख। ओके, ना इसमें क्या पढ़ोगे, ना सिंपल, ना ना वाटर, ओके, फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल तक। ओके, a northmost point of Ganga Delta is northern most, ओके ओके, पॉइंट, पॉइंट क्या होता है ना, गंगा डेल्टा। और सिंपल और एक चीज़ है ना, रिवर बाई, रिवर क्या हुआ है, बाई फॉरकेट डिवाइडेड हुआ है, फॉरकेट भागीरथी, ओके, भागीरथी एंड हुगली, हुगली, ओके, हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इतना जान लो, डिस्ट्रीब्यूटरी, ओके, फ्लोस क्या करेगा उसके बाद, साउथवर्ड थ्रू डेल्टाइक प्लेन, थ्रू डेल्टाइक प्लेन ऑफ बंगाल ना सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों जो रिवर है ना बाई फॉरकेटेड, ये यहाँ पे गंगा जा रहा है, यहाँ पे हुगली जा रहा है, ये दोनों बाई फॉर डिवाइडेड है। ओके, कहाँ पे ना, फरक्का वेस्ट बंगाल, ओके, वहाँ तक जाएंगे, गंगा का सबसे वेस्ट में फरक्का, वहाँ से दोनों डिवाइड किए, एक हुगली और एक इस साइड, ठीक है, वेस्ट बंगाल और एक बांग्लादेश की तरफ गया है, ठीक है ना। अब देखो जो गंगा है, ओके ओके, ये भी ओके, ये भी जाकर गंगा जाकर फिर से ब्रह्मपुत्र के साथ भी ज्वाइन है, ओके, तो उसी का जो डाउन से उसे मेघना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसी से यहाँ पे देखो, नोट करो, ये गंगा यहाँ पे गंगा यहाँ पे गया, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आया है और ये दोनों ज्वाइन हुआ है फिर ट्रेन पे, ठीक है, कैसे, उसी को बोलते हैं मेघना, ठीक है। अब देख ना, ना द मेन स्ट्रीम फ्लोस कहाँ तक ना, साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, Bangladesh and further downstream into Bangladesh and joined Brahmaputra. Brahmaputra. Okay. And further downstream name is downstream. That is Meghna. What is the length? Length of Ganga? Length is 2500 kilometers. Okay. और गंगा और एक चीज याद रखना, गंगा, गंगा एंड इंडस ये दोनों सेपरेट हुए, सेपरेटेड, ओके, गंगा यमुना सेपरेट हुए, ओके ना, ना अम्बाला, इसके थ्रू अम्बाला, मतलब ये वाटर को डिवाइड कर, ये वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस, ये क्या है ना, वाटर डिवाइड,
वाटर डिवाइड किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडस एंड सतलज. ओके. द प्लेन ऑफ अम्बाला ऑफ सुंदरबन नियरली 1800 किलोमीटर. ना द प्लेन ऑफ अम्बाला. ओके. अम्बाला नियर टू सुंदरबन and nearly 1800 kilometer. 1800 kilometer. Okay. So 1800 kilometer, therefore na river, this Ganga river na develop ना लार्ज मेंढर, लार्ज मेंढर, इसीलिए बड़े बड़े मेंढर बने, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर जाओ उतना जल्दी पेंट हो गया, और जितना ज़्यादा पेंट होगा तो मेंढर बने. कितना टाइम हो गया, कितना बड़ा वीडियो हो गया. चलो, तो ये गंगा हो गया पूरा अच्छे से. अब हो गया कौन सा, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र. अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र. ये रहा ब्रह्मपुत्र. लास्ट बता दो कौन सा स्टेट दे करके है. ये रहा मेघना, मेघना भी इससे कनेक्टेड है. ये रहा ब्रह्मपुत्र. ओके, चलो अब करते हैं ना ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका 2 पार्ट बन जाएगा ड्रेनेज का, क्योंकि एक इसे भी करना है और एक उसका पेनिनसुलर करना है कंप्लीट. ओके. चलो ना, जब ब्रह्मपुत्र रिवर ये कहाँ से अराइजेस है, सिंपल, इन तिब्बत, ईस्ट ईस्ट ऑफ, जिसे बोलते हो मानसरोवर, सरोवर लेक, and very close to source of Indus and Satluj. ओके. और ये क्या है, स्लाइटली लॉन्गर, अराउंड 3200 किलोमीटर longer than Indus. Okay. Indus and lies outside India. और इसका क्या है ना, जो मोस्टली है लाइज आउटसाइड इंडिया, बाहर है, आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट, उसके बाद जो अनरीचिंग एक होता है, अनरीचिंग जैसे ही जाएगा अनरीचिंग, नामचा बरवा, नामचा बरवा, जो 7757 मीटर के, टेक्स यूटन एंड एंटर इंडिया. कहाँ पे ना, इन अरुणाचल प्रदेश. Okay. Now, here actually it is called as Dihang, and it is joined by Dihang, Lohit and many others. Okay. Through George, और उसको क्या बोलते हैं, called the Dihang. Okay. Dihang. And it is joined. और ये किस में joined है, it is joined. फिर इसके बाद वो joined हुआ है Dibang, Lohit and many others, so many is there, etc. Now the Tibet river, ना जो तिब्बत रिवर carries smaller volume of water, okay, even less silt, बहुत कम डिपॉजिट भी लेकर आता है, लेस सिल्ट, as it is cold.
कोल्ड एंड ड्राई एरिया. Brahmaputra okay has braided channel in entire length Assam from riverine island. Okay, तो जो द ब्रह्मपुत्र क्या होगा ना, has a, आप बोल सकते हो एक ब्रेडेड चैनल in its entire length of Assam, length of Assam. ना देखो यहाँ पे ये रहा ना ब्रह्मपुत्र, यहाँ से रिवर गया यहाँ पे जो है. ओके, जो यहाँ पे नामचा वैली, यहाँ से यू टर्न मारा है, ये जी यू टर्न मारा है, फिर यहाँ से एंटर किया है, पूरा आसाम देखकर पूरा उसका लेंथ पूरा किया है. उसके बाद बांग्लादेश में जाकर फिर यहाँ पे एक जो मेघना इसके नीचे है मिलकर जाकर बे ऑफ बंगाल में ट्रेन हुए. ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र वैली, मतलब ब्रह्मपुत्र. ओके, इतना. अब पेनिनसुलर रिवर मैं दूसरे पार्ट में कर